अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir, you are loud and clear. Perfect. Acha, first of all, this is Usama Shaukat, a mentor in NIAS. Actually, I have been working on Amazon for the past 3 years, performing a numerous tasks and also providing a mentorship in the PFTP for the past 1 year. And this is my introduction. So let's get started. Today is our orientation class of our Amazon BA. बेसिकली सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको ये अवेयर कर दूं कि अगर लेट्स से के किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो दौरान मीटिंग दौरान मेरा जो मैं कोई जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आप उसके दरमियान मुझे जो है टोक सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना माइक ऑन करके अपना नेम बताना होगा, फिर आपका जो भी डिजायर्ड क्वेश्चन होगा तो आपने वो क्वेश्चन पूछ लेना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह होप सो कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके जो क्वेश्चंस की आंसरिंग कर सकूं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, चूंकि ये आपका ओरिएंटेशन लेक्चर है तो इसलिए हम इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे अमेजोन के बारे में। उसका हावना लेंगे कि अमेजोन के ऊपर एल्गोरिथम किस तरह रन होता है, या अमेजोन के कितने बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, या उसके ऊपर क्या किस तरह बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है, और फिर सेकंड टर्म पे हम बात करेंगे बीए के। एक बीए क्या होता है और उसके क्या क्या टास्क होते हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं परफॉर्म करने के लिए, या उसका क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको असाइन की जा सकती हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीए। व्हाट इज वीए? बेसिकली वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। मैं यहाँ पर वर्ड की फाइल पे लिख साथ टाइप ही कर देता हूँ, अगर किसी को नोट करना हुआ तो वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीए पे। व्हाट इज वीए? बेसिकली वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब वीए होता कौन है? अब वीए की हमारे पास शॉर्ट सी डेफिनेशन कुछ इस तरह से निकल कर आती है: अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन हु वर्क्स रिमोटली फॉर अ फॉर एन client or for an organization is known as VA। ठीक है, अच्छा, तो वीए की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से निकल कर आती है: पर्सन हु वर्क्स रिमोटली फॉर अ क्लाइंट और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ वीए। तो सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों ने जो अपने माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अच्छा, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो आते हैं कि सर हमें वीए का कोर्स करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेसिकली वीए का कोई कोर्स नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, ये कोई बिजनेस लाइन नहीं है, ये कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है जिसका कोई कोर्स होता है। ठीक है, बीए का बेसिकली कोई कोर्स नहीं होता, इसका कोई कोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये टर्म निकली कहाँ से? लेट्स से इसका कोई कोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर लोग इतना ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट किए हुई है कि अमेजोन बीए का कोर्स करें, अमेजोन बीए का कोर्स करें। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि द वर्ड बीए टू इटसेल्फ स्पेसिफाइज दैट वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, वर्चुअल का मतलब होता है गैर हकीकी, एंड असिस्टेंट, द टर्म असिस्टेंट डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड असिस्ट। ठीक है, लेट्स से इसके मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं वीए हूँ। ठीक है, मेरा एक क्लाइंट है जो कि यूएसए में बैठा हुआ है, वो फॉरेनर है। ठीक है, अब मैं उसको फिजिकली तो अप्रोच कर नहीं सकता, या वो मुझे फिजिकली अप्रोच तो कर नहीं सकता। होगा क्या कि हम एक दूसरे को वर्चुअली अप्रोच करेंगे। ठीक है, वर्चुअली किस तरह करेंगे? थ्रू मीटिंग, थ्रू जूम मीटिंग और गूगल मीट या किसी भी मीटिंग के थ्रू। तो इस टर्म से वर्ड निकला है वर्चुअली। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे को वर्चुअली एक्सेस करेंगे, हम फिजिकली एक्सेस नहीं कर पाते। अच्छा, वर्चुअली एक्सेस करने के बाद या तो वो मुझे असिस्ट करेगा किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो या मैं उसे असिस्ट करूंगा।
तो दोनों सूरतों में कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी को असिस्ट कर ही रहा होगा। तो इस टर्म से वर्ड निकलता है असिस्टेंट। तो इस तरह ये मिलकर दो टर्म्स मिलकर एक वर्ड बनाती हैं वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है, ये स्पेसिफिक अमेज़न की ही फील्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि बीए का जो वर्ड है, ये जस्ट और जस्ट अमेज़न की ही फील्ड के साथ लिंक्ड है। बीए जस्ट अमेज़न पे ही काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीए जो होता है, लेट्स से मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ तो ड्यूरिंग द कोविड, जब लॉकडाउन लगा था पाकिस्तान में, तो ये जितने भी नेटवर्क सर्विसेज़ थे, टेलीनॉर, योफोन, वारिद, तो ये जितनी भी सारी नेटवर्क सर्विसेज़ थी। अब चूँकि लॉकडाउन लग चुका था, तो इन सब के कॉल सेंटर्स बंद थे। तो जब इनके कॉल सेंटर्स बंद थे, तो किसी भी कस्टमर को कोई इश्यू होता था, तो उसने अगर कस्टमर सपोर्ट पर बात करनी होती थी, तो ऐसा तो नहीं था कि उनका कस्टमर सपोर्ट के ही बंद हो, नहीं। बट वो हमें असिस्ट कर रहे होते थे उस टाइम भी। तो वो किस तरह कर रहे होते थे कि जो जबकि उनके कॉल सेंटर्स ही बंद थे, पूरा पाकिस्तान तो बंद था। लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो इस तरह के वो जो एम्प्लॉइज़ थे ड्यूरिंग देयर ऑफ़िस टाइमिंग, वो अपने घर से रिमोटली असिस्ट कर रहे होते थे, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते थे। तो उस वक़्त वो जो अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए वर्चुअल असिस्टेंट थे, बट अभी चूँकि वो फिज़िकल अप्रोच करके ऑफ़िस के अंदर बैठकर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो अभी वो वर्चुअल असिस्टेंट नहीं कहला सकते। बट ड्यूरिंग द कोविड, जब वो वर्चुअली बैठकर अपने घरों से बैठकर ऑपरेट कर रहे थे, रिमोटली एक्सेस कर रहे थे हर चीज़ को, तो उस वक़्त वो अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए वर्चुअल असिस्टेंट थे। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि दुनिया की कोई भी फ़ील्ड हो, उसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट उसके साथ लिंक हो सकता है, किसी भी बिज़नेस के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट एक्ज़िस्ट कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वर्चुअल असिस्टेंट जस्ट और जस्ट अमेज़न के साथ ही लिंक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट ईबे पे भी हो सकता है, शॉपिफाई पे भी हो सकता है, वॉलमार्ट पे भी हो सकता है, पॉनलैंड पे भी हो सकता है, होम डिपॉट पे भी हो सकता है, इट्से पे भी हो सकता है। डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं भी वर्चुअल असिस्टेंट एक्ज़िस्ट कर सकता है। क्लियर? अच्छा, इस चीज़ में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अमेज़न का ये वर्चुअल असिस्टेंट को हम कवर करेंगे, हुँ। जस्ट फॉर एज अ सेलर कवर कर रहे हैं, या हम किसी के कंपनी के साथ अटैचमेंट करके उनके लिए काम करने के लिए इसको समझेंगे? तो अ, हुँ, मुझे इसका ज़रा सा स्कोप थोड़ा सा क्लियर होना करा दें। हुँ। जी, बिल्कुल। हम उसी की तरफ ही आने लगे हैं, तो काइंडली अपना नेम ज़रा। मेरा नाम फ़हाद शेख है। ठीक है। और जी, जी फ़हाद भाई ने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया कि हम जो है एज़ अ सेलर अमेज़न वीए का कोर्स कर रहे हैं या हम किसी कंपनी के साथ अटैच होकर करें। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे चलना सिखा दिया जाता है, उसे दौड़ना नहीं सिखाया जा सकता। दौड़ना वो खुद ब खुद सीखता है, ठीक है? और उसके बाद उसे रास्ते रास्ते पे चलना सिखा दिया जाता है, बट उसे ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। रास्ते वो अपने लिए खुद डिफाइन करता है, वो उसकी मैच्योरिटी का लेवल डिफाइन करता है कि उसे किस रास्ते पे चलना है, ठीक है? तो यही चीज़ है कि आपको काम करना सिखाया जाएगा, बट काम करना जब आपको आ गया, आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें आ गई, तो उसके बाद आप खुद डिफाइन करेंगे कि वही काम आपने अपने लिए करना है या अपने क्लाइंट के लिए करना है या आपने किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए करना है। काम सेम ही होगा, बट आप लोगों ने खुद डिफाइन करना है कि वो अब आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। क्लियर? जी, थोड़ा सा ये क्लियर हुआ है, मतलब ये स्कोप इस जस्ट लाइक अ लर्निंग पाथ है। और हुँ, उसमें हुँ। फिर मुझे ये समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने जो अमेज़न का देखा है कि लोग जो हुँ, हैं हुँ। वो अमेरिका की किसी कंपनी से अटैच होके भी काम कर रहे हैं और हुँ, अपनी हुँ। सेलिंग भी यहाँ कराची से कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो एज अ बिजनेस, ओन बिजनेस, हुँ, तो हुँ। हम इस तो स्कोप को भी कवर करेंगे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। देखिए, आपकी आउटलाइन कुछ इस तरह है, मैं आपको दिखाता चलता हूँ।
बेसिकली मैं नहीं था चाह रहा कि मैं आज आपको ये आउटलाइन दिखाऊं, क्योंकि आज आपका ये लेक्चर था ही नहीं, आपका जस्ट ओरिएंटेशन लेक्चर था। बट एनी हाउ कोई मसला नहीं, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के भी तो आप ही के साथ डिस्कस होनी है ये, तो क्यों ना, वाई नॉट, अभी क्यों नहीं, ठीक है। सर एक बात है, और मेरा भी क्वेश्चन था। सर इसको हम ये कोर्स कर तो लेंगे, सॉरी इसमें सॉरी, कोई समझ। आपकी वॉइस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आप क्या पूछ रहे हैं। सर अब आवाज़ क्लियर है? आपकी आवाज ना बहुत ही वो कह लें कि बहुत ही ना भारी भारी किस्म की आ रही है, समझ नहीं लग रही कि सही से समझ नहीं आ रही, आप पूछ क्या रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आवाज़ क्लियर है? जी वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल, अब बिल्कुल क्लियर है। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो हमारे ड्यूरिंग कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स का बताया गया है, वो कब तक बन जाएगा? और दूसरा, इस कोर्स में जब हम फर्दर आगे काम करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो हमें हम्म, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? क्योंकि ये एज अमेजोन शॉपिंग वेबसाइट है, तो इस पे काम करना है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो कितनी हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? तो देखिए, आपका नेम क्या है। सर मेरा नाम नासिर है। ठीक है, तो नासिर भाई ने भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया कि हमें एज अ अमेजोन की सेलर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अपना बिजनेस ऑन करने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका नासिर। सर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये कब जी तक बन जाएंगे? जी, और व्हाट्सएप ग्रुप कब तक बनेंगे। जी नासिर, बिल्कुल आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो आज आपका चूंकि ओरिएंटेशन लेक्चर है, दैट्स व्हाई अभी तक नहीं बने। जैसे ही आपका मॉड्यूल 1 से आपका सेशन स्टार्ट होगा तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और एनी हाउ मैं एज अ मेंटोर, मी एज अ मेंटोर, इट्स नॉट माई इन माई हैंड, but I will convey your message to the management team, or so they will create it according to their schedule. क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अब नासिर भाई के दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि नासिर भाई का दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम एज अ रीसेलर किस तरह वर्क कर सकते हैं और हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, हमें जो अमेजोन पे बेसिकली ना डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स है, हम अमेजोन की तरफ आते हैं। द टर्म वीए, हमने वीए तो जो है हमने द टर्म वीए, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी बिल्कुल हो रही यस। है। ठीक है। अच्छा, आज जो टर्म वीए है वो तो हमने पहले डिस्कस कर ली, अब हम बात कर लेते हैं अमेजोन। बेसिकली अमेजोन इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर फ्रॉम वेयर ऑल ओवर द ग्लोब डिफरेंट सेलर्स सेल देयर प्रोडक्ट और डिफरेंट बायर्स देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर विलनेस। क्लियर। अच्छा, अमेजोन बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट लोकेशन से अपना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और डिफरेंट बायर्स अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी बाइंग और सेलिंग की। बेसिकली अमेजोन जो है वो अपने सेलर्स और अपने बायर्स को दोनों, बोथ ऑफ अस को, बोथ ऑफ देम को वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई अमेजोन देन टू अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक ईबे, शॉपिफाई, इट्स ए वॉलमार्ट, ये भी सारी तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो फिर अमेजोन ही क्यों। बेसिकली जिस तरह मैंने पहले गाइड किया कि अमेजोन जो है अपने सेलर्स के साथ साथ अपने बायर्स को दोनों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, और अमेजोन की पॉलिसीज ही कुछ इस तरह की हैं कि ना तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी सेलर के साथ ज्यादती हुई हो या किसी बायर के साथ ज्यादती हुई हो। तो उस केस में भी अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो अमेजोन अपनी पॉकेट से उस पर्सन को रिफंड क्लेम करके देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अमेजोन के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। देखिए, अमेजोन पे बेसिकली डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूं कि मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 to 3 के डॉलर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी एक होलसेल के बिजनेस मॉड्यूल में स्टार्टअप लेने के लिए। $2 से 3 हज़ार आपको चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप अब दूसरी बात क्या पे आते हैं कि मैक्सिमम कितनी होगी, ये तो मिनिमम है, ठीक है।
तो मैक्सिमम का सिनेरियो कुछ इस तरह होगा कि अब ना अमेजोन पे डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स है, तो जिस तरह बिजनेस मॉड्यूल्स वेरी करते जाएंगे उस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जाएगी। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिटी है। आप जहां तक चाहें उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां तक चाहें अपने बिजनेस को वास्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। बट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेवल इज $2 to $3 $2 से $3,000 आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर योर इंस्टेंट अर्निंग और फॉर योर इंस्टेंट प्रॉफिट और किचन मनी। क्लियर? क्लियर सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मीटिंग में 13 पार्टिसिपेंट्स हैं और 13 में से सिर्फ 2 पर्सन के ही क्वेश्चन से, और किसी का कोई क्वेश्चन अस्सलाम नहीं है। वालेकुम। सर वालेकुम। आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे जी पहले जी। मैंने भी सवाल किया हुआ था, वो कोर्स आउटलाइन वाला। कोर्स आउटलाइन, ओके ओके ओके। हाँ हाँ। आपने अपना नेम क्या बताया था? अच्छा, ये मेरी सर स्क्रीन। मेरा नाम फहद शेख है। हाँ ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर ये लाइंस कौन पुट कर रहा है, ये काइंडली मत कीजिएगा। ओके। कोर्स आउटलाइन। देखिए, तो आपकी आउटलाइन कुछ इस तरह की होने वाली है। होगा क्या, ये देखिएगा। सबसे पहले हम मॉड्यूल 1 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज अमेज़न, जो कि काफ़ी हम आज डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में जाकर। फिर हम यही बात करेंगे वाई अमेज़न पे, जो आगे हमने बात की। पर आज हमने थोड़ा सा हाउ न लिया और उस एल्गोरिथम को, स्टोर्ड मैप को समझिए जस्ट। बट हम इस पे कोई वर्क नहीं कर रहे। बट जैसे ही आपका ये मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो हम प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स ऑफ अमेज़न, जो कि मॉड्यूल्स ऑफ अमेज़न बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं अमेज़न के, जिनमें से होलसेल भी एक बिजनेस मॉड्यूल ही है, जिसका मैंने आपको मिनिमम बजट जो बताया वो मैंने आपको $2 to $3 बताया। इस मॉड्यूल्स ऑफ अमेज़न में हम जितने भी बिजनेस मॉड्यूल्स हैं सबको डिस्कस करेंगे और सबके ऊपर बात करेंगे, और फिर खुद ये डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हुए कौन से बिजनेस मॉड्यूल की तरफ गो अहेड करना चाहिए और किसकी तरफ हमें जाना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, हमारे बजट प्लान को देखते हुए, हमारी स्ट्रेटजी को देखते हुए, उसके बाद हमारी करंट कंडीशन और कंपनी की सिचुएशन को देखते हुए हमें कौन से बिजनेस प्लान पर जाना चाहिए। फिर ये बिजनेस प्लान आपको बताएंगे कि आपने जो कंपनी है वो अपने लिए खुद अपने लिए ऑन करनी है, या आप अपनी एलटीडी या एलएलसी खुद फाइल करेंगे, या आप किसी के साथ अटैच होकर भी कर सकते हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू योर ऑन विल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एस्टेब्लिश कंपनी के साथ अटैच होकर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट बिजनेसेस के साथ अटैच होकर बिजनेस करें, तो आप यूएसए की किसी एलएलसी के साथ अटैच हो सकते हैं। एलएलसी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, and same as in the UK, the company abbreviation uses for is LTD, which is limited company, ठीक है। अब सेम इसी तरह यूके में अगर आप चाहते हैं कि आप किसी प्राइवेट बिजनेस के साथ अटैच होकर काम करना चाहें, तो आप यूके के अंदर किसी एलटीडी के साथ, किसी एलटीडी कंपनी के साथ अटैच होकर प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, या आप अपने लिए प्राइवेटली ऑन कर सकते हैं अपनी कंपनी को, अपनी एलटीडी फाइल करने के बाद। क्लियर? जी सर। फिर परफेक्ट। एनीवन एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। क्या आप ब्रीफली थोड़ा सा बता सकते हैं थ्रू आउट द लेक्चर आपने क्या लेक्चर क्या था? सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गई थी। वालेकुम सलाम। आपका नेम क्या है? मेरा नाम सनिया इकबाल है। सॉरी। सनिया इकबाल। ठीक है। समिया इकबाल, बेसिकली इस तरह है
कि लेक्चर तो तकरीबन हमारे तकरीबन आधे पौने घंटे का हो चुका है, तो अब वो मैं सारा तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। डिफरेंट जी क्वेश्चनिंग रेज हुई है और डिफरेंट उन क्वेश्चंस के आंसर हुए हैं। बेसिकली इस तरह है कि ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है, तो जैसे ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो जी आपको ये मीटिंग उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये रिकॉर्डिंग इस मीटिंग की। क्लियर? एनी हाउ, ठीक है। अगर आप अपने मुताबिक कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो वो आप पूछ सकती हैं, उसका मैं आंसर देता हूँ आपको अभी। ठीक है? जी सर ये क्लास इट्स ओनली ऑन थर्सडे 7:30। या एग्जैक्टली, इट्स ऑन थर्सडे 7:30 PM। वीक में एक ही क्लास है। एग्जैक्टली। और सर ये कोर्स कितना लेंदी है, 6 मंथ्स का है या 3 मंथ्स वाला है? 3 months। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि ये 4 मंथ्स का है। नहीं 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 नहीं, जो आपका कोर्स की ड्यूरेशन होगी वो आपकी होगी 3 months की। उसके बाद जो आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, 1 month हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, तो वीक में सिर्फ एक क्लास हुआ करेगी? एग्जैक्टली। मतलब हम एवरी वीक एक मॉड्यूल को कवर अप किया करेंगे। जिस तरह ये मॉड्यूल 1 है, हम एक क्लास में इसको कवर अप करेंगे, फिर ये मॉड्यूल 2 है, सेम इसी तरह हम नेक्स्ट वीक में इसको कवर अप करेंगे, मॉड्यूल 3 को करेंगे थर्ड वीक में, फोर्थ को फोर्थ वीक में, फिफ्थ को फिफ्थ वीक में। इस तरह हम हर वीक में मॉड्यूल्स को डिस्कस किया करेंगे, एक एक मॉड्यूल को। ठीक है? ठीक है। एनीवन कल एल्स? रमजान के लिहाज से किस तरह की टाइमिंग होगी? रमजान के लिहाज से बेसिकली अभी करंटली उसी पे डिस्कशन चल रही है। तो जैसे ही वो मैनेजमेंट टीम ये डिसाइड करती है, जिस तरह जो आपके मेंटर की या मेरी फिजिबिलिटी होगी, तो उस हिसाब से आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी टाइमिंग क्या है, या यही रहेगी या कौन सी टाइमिंग होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक ठीक है? है। अगर ये टाइमिंग है, ये तो इफ्तार का टाइम होगा, ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ वही ना, मतलब कोई फिजिबिलिटी, कोई सूटेबल टाइम रखा जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अफ्तारी के टाइम ही टाइम रख दिया जाएगा। जी मतलब कोई डिस्कशन के बाद मीटिंग होगी, तो डिस्कशन के बाद जो भी सूटेबल टाइम बनेगा तो वो पॉसिबल टाइम रख दिया जाएगा। हो सकता है कि मॉर्निंग में, दिन में टाइम, कोई टाइम डिसाइड हो जाए, हो सकता है कि अफ्तारी के बाद कोई टाइम डिसाइड हो, या हो सकता है कि तरावी के बाद टाइम डिसाइड हो। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना जरूरी है या रिकॉर्डेड क्लासेस भी ठीक है? नहीं, इट्स ऑन योर विल। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप रिकॉर्डिंग भी बाद में देख सकते हैं, उसका मसला नहीं है। या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है। एनीवन एल्स? किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो? सर फहद बात कर रहा हूँ सर दोबारा से। सर एक क्वेश्चन ये था कि ये अमेज़ोन का जो आप सेलिंग पैटर्न अभी आप समझाएंगे इंशाल्लाह, तो इसके अंदर हमें बैंक से रिलेटेड भी चीज़ें बताई जाएंगी, मतलब किस तरह पेमेंट आएंगी और जाएंगी, और ये सिस्टम कैसे चलेगा। मतलब somebody told me कि हमें पेपॉल के अंदर भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इसके लिए वो भी लाजमी है। तो इज इट अटैच इन दिस कोर्स या वो अलग चीज़ है? जी एग्जैक्टली, ये सब चीज़ें आपकी जो है इस कोर्स के अंदर ही शामिल है, आपको इस कोर्स के अंदर ही कवर अप करवाई जाएंगी। रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। हाँ, आपको ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर ही कवर अप करवाई जाएंगी। जो आपका बैंकिंग सिस्टम होगा, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपको वॉइस बैंक का बताया जाएगा। उसके बाद आपको पेपाल का जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। अगर आप वॉइस का यूज़ कर ले तो वो वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। ठीक है? बट जो पेपाल होता है, पेपाल पे एवरी ट्रांजेक्शन पे ये होता है कि आपकी कुछ परसेंटेज डिडक्ट होती है। ठीक है? सेम इसी तरह जो वॉइस का वन टाइम डिडक्शन होती है जब अकाउंट अप्रूव होना होता है, उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं होती। और वही आपका एज अ पेमेंट मेथड यूज हो सकता है, और वही आपका एज अ रिचार्ज मेथड यूज हो सकता है। तो आप उसको दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। बट फॉर द पेपाल आप उसको जस्ट पेमेंट मेथड के लिए यूज कर सकते हैं, रिचार्ज
मेथड के लिए यूज नहीं कर सकते, बट ऑन द अदर हैंड सेम एज द वाइज ट्रांसफर वाइज उसको आप रिचार्ज मेथड के लिए भी यूज कर सकते हैं और पेमेंट मेथड के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सॉरी सर, मैं ज़रा ये रिचार्ज और ये दो टर्म्स जो आपने बोली, पेमेंट और रिचार्ज, ये रिचार्ज क्या चीज़ है? देखें, पेमेंट वो चीज होती है कि जो हम किसी को पे करते हैं, रिचार्ज वो चीज होती है जो हमें पे किया जाता है। लेट्स से कि आपने अगर पंजाबी में बोलकर बताऊं तो कोई इशू तो नहीं है आपको? बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है। हम बोलते हैं कि ये ना दुकान से बैलेंस करवा दो, ठीक है। तो वो बैलेंस का अगर हमें जो मैसेज रिसीव होता है, उस मैसेज में क्या आता है, यू हैव रिचार्ज 561, अगर 500 का बैलेंस करवाया है तो यू हैव रिचार्ज 500 रुपीज, राइट। तो वो हमें पे किया जाता है ना, वो हमें अगला बंदा पे करता है, हमसे फिजिकली मनी लेकर हमें वर्चुअली पे कर देता है, ठीक है। तो वो हमें रिचार्ज होता है। रिचार्ज मेथड से एज अ तो रिचार्ज मेथड ये होता है कि आप अमेजोन के अकाउंट के साथ अटैच करोगे, जो आपके प्रोडक्ट सेल हुआ करेंगे, अमेजोन ने आपकी वो पेमेंट भी तो रिलीज करनी होती है ना, वो आपको अमेजोन जो पे किया करेगा वो आपको रिचार्ज करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिचार्ज मेथड कि उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और सेम इसी तरह अगर आपने किसी होलसेलर, किसी ब्रांड या किसी वेंडर से कोई चीज बाय करनी है बल्क में, तो आपने उसको पे करना है, तो वाइज ट्रांसफर वाइज उसके लिए भी यूज हो सकता है। तो ट्रांसफर वाइज कैन यूज फॉर बोथ ऑफ द ऑप्शंस on but on the other hand the PayPal is just eligible for the payment but should not be acceptable for the recharge method according to the Amazon guidelines. Clear? जी क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर इसमें, ये जो अमेजोन हम सीख रहे हैं इसके अंदर सेलिंग परचेजिंग, इज इट लीगल इन पाकिस्तान? मतलब ये प्रॉपर लीगल है या हम किसी थ्रू चैनल काम करेंगे और इसमें पाकिस्तान का नाम प्रॉपरली आएगा नहीं, तो Yeah, इज इट yeah, लीगली अलाउड? yeah, it's legally allowed. ठीक है सर, थैंक यू। Anyone else? ये मेरी स्क्रीन पे कौन खेल रहा है? ये तूबा अहमद, ये आप क्या कर रही हैं? अब इसको रेज किस तरह करना है? ठीक है। एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ठीक है सर फिर। मैं ये एक सवाल पूछ लेता हूँ सर। पूछिए। सर इसमें अभी हमें जैसे क्लास आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई इसमें अभी हमें प्रोजेक्ट वाइज भी चलाया जाएगा ताकि हम एज अ सैम्पल प्रोजेक्शन कर सकें, कोई चीज़ सेल बिल्कुल। करने के लिए, या कोई चीज़ हम साथ साथ एज अ बिजनेस सब्सिडी एज अ चाइल्ड प्रोजेक्ट चला सकें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता चलूँ। आपका नेम फहद था ना? जी सर, जज़ाकल्लाह। जी। फहद भाई, मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि ऐसा है कि कोई भी बिजनेस मॉड्यूल विद इन अ वीक्स और विद इन अ डेज में नहीं सीखा जा सकता। अगर आपको किसी चीज के अंदर महारत हासिल करनी है, एक्सपर्टीज हासिल करनी है, तो आपको उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, बहुत सी चीजें, बहुत से एक्सपेरिमेंट एज अ टेस्टिंग करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका जस्ट फर्स्ट लेक्चर है और आप फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ड्यूरिंग द कोर्स एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए ड्यूरिंग द कोर्स आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप काइंडली वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो सर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कुछ सीखा है या कुछ?
आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आपने असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, आपने वो असाइनमेंट्स करनी होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं। देखिए, जब एक इंसान कोई चीज़ सीखता है ना, तो उसको खुद के अंदर बेहतरी खुद ब खुद ही महसूस होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको बेहतरी महसूस नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, आपके मिड एग्जाम्स भी होंगे और आपके फाइनल्स भी होंगे। आप उनके रिजल्ट से भी खुद को जज कर सकते हैं कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं। सही। तो एग्जाम्स क्या प्रोजेक्ट्स की उसमें होंगे या वो रिटर्न जो होता है सब कुछ? सॉरी, आपकी बात आपकी वॉइस कट हो रही थी, मैं समझा नहीं आपने क्या बोला है। मैंने कहा कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे एज एग्जाम? एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट्स असाइन की जाएंगी, आपने वो कंप्लीट करनी होंगी। उसके बाद आपकी जो पूरे बैच के दौरान की असाइनमेंट्स और आपके क्विज होंगे, उनको मद्देनजर रखते हुए ये डिफाइन किया जाएगा कि आपके जो फाइनल्स होंगे वो आपके रिटर्न में होंगे या ऑनलाइन जूम के ऊपर आपका मेंटर ही आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा। सही। क्लियर? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सॉरी, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन मेरा माउथ पीस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। मैं सुन रही थी आपका लेक्चर। मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि ये सब्सक्रिप्शन फ़ी का मैंने कुछ पढ़ा है अमेज़ॉन की, पता नहीं आपने हम्म बताया नहीं बताया कि वो बता दें कि एक तो वो चाइल्ड अकाउंट की अलग होती है मेरे ख्याल से, हम्म। इफ़ यू नो। देखिए, अगर मैं आपको बताता चलूं, जो कि आपने क्वेश्चन किया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं उसको कवर अप करवाना। आई नो कि ये चीज़ आपको समझ तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाता चलूं, तो ये जो आपने क्वेश्चन किया है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और जो आपने क्वेश्चन किया है ये हमारा लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, और एक ही दिन में सब कुछ सीखना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बता ज़रूर देता हूँ, बट अगर जिसको समझ आए वेल एंड गुड, और अगर जिसको समझ नहीं आएगी तो उसमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना। वो उसमें मतलब उसको जिस तरह ही इस मॉड्यूल की बारी आएगी, मॉड्यूल नंबर 12 की, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की, ठीक है, इसमें हम अमेजोन का अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसमें हम ये भी बात करेंगे वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, उस एड्रेस के ऊपर उस एड्रेस को बाय किस तरह करते हैं, या टाइप्स ऑफ एड्रेसेस कितने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर अमेजोन अकाउंट, अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है, फिर अमेजोन की जो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है वो किस तरह अटेंड करनी होती है अमेजोन रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ये भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट ऑन टाइम करेंगे, टाइम से पहले कुछ भी नहीं करेंगे। बट जो आपने अभी क्वेश्चन किया है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि अमेजोन जो है, अमेजोन के ऊपर जिस तरह टाइप्स ऑफ एड्रेसेस हैं, सेम इसी तरह आपके टाइप्स ऑफ एड्रेसेस डिफाइन करते हैं कि आपका जो अकाउंट टाइप है वो कौन सा है, ठीक है। जो अकाउंट टाइप होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of accounts. The first one is individual account, and the second one is professional account, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पर एक ना आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अमेजोन का कैलकुलेटर भी डिफरेंट होता है, तो इसको भी देख के अभी घबराना नहीं है। ऑन टाइम टाइम आने पे हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को देख के आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको साइन इन नहीं करूंगा, मैं इसको अमेजोन के साथ साइन इन नहीं करूंगा। इट्स मीन्स ये कि अमेजोन ये समझेगा कि मेरे पास जो है मेरा प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। मैं कंटिन्यू एज अ गेस्ट करूंगा, तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट करने के बाद मेरे पास किसी प्रोडक्ट का एसिन होना चाहिए, जिसके थ्रू के मैं सर्च कर सकूं किसी प्रोडक्ट को। तो मैं यहाँ से कोई एसिन कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए।
ठीक है, ये मैं एक प्रोडक्ट का एसिन कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर जाकर पेस्ट करके टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो इसकी टेस्टिंग किस तरह की निकल कर आएगी हमारे पास। लेट्स से कि यहाँ पर मैं इस एसिन सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद ये देखिएगा कि अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद अमेज़ोन जो है यहाँ पर मैं देखूं तो वेरिएबल क्लोजिंग फी $0 है, फिक्स्ड क्लोजिंग फी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फिक्स्ड क्लोजिंग फी मुझे अमेज़ोन चार्ज कर रहा है $0.99। ठीक है, जो कि लगभग $1 बनती है। तो ये कि किस चीज़ की फीस है, यही चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इन केस अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट यूज करते हैं तो उसके ऊपर अमेज़ोन क्या करता है, एक प्रोडक्ट का, ठीक है, एक प्रोडक्ट का सिंगल यूनिट, एक प्रोडक्ट का एक यूनिट सेल होने पर अमेज़ोन आपको चार्ज करता है $0.99। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट पे। तो सेम उसी तरफ अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट यूज करें तो अमेज़ोन हमें मंथली चार्ज करता है $40 जस्ट। ठीक है, फिर चाहे हमारे जितने मर्जी प्रोडक्ट सेल हों और जितने मर्जी प्रोडक्ट्स के जितने मर्जी यूनिट सेल हों, तो ये फर्क होता है इंडिविजुअल अकाउंट में और प्रोफेशनल अकाउंट में। अगर लेट्स से कि मैं उस कैलकुलेटर को कंटिन्यू एज अ गेस्ट नहीं करता, साइन इनटू सेलर सेंटर कर लेता, तो अमेज़न को ये लगना था कि मेरे पास जो है प्रोफेशनल अकाउंट है। तो उसने अब हम लेट्स से कि मैं यही ऐसे ना दोबारा कॉपी करता हूँ और हम ना दोबारा चेक करेंगे, नहीं बल्कि हम वो चेक करेंगे अपने मॉड्यूल के अंदर। हम इस तरह बहुत आगे निकल जाएंगे तो आपको चीजें शफल हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी फिर। ठीक है, क्लियर अभी के लिए क्लियर हो गया? जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मुझे दे इजाजत। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। तो इंशाल्लाह सर रिकॉर्डिंग सर आपको एक चीज़ छोटी सी बताएं। सर ये जो जी आपने प्रोडक्ट आपने निकाला और ये नंबर निकाला, इसकी हम्म। सर्चिंग इंजन्स अलग हैं, ये सर्चिंग कैसे की जाती है? ये भी हमारे कोर्स में है पार्ट ऑफ इट? देखें, हर चीज आपके कोर्स का हिस्सा है। आप मैं पहले ही दिन आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। देखें, ये मैंने शीट ओपन की थी, एक्सेल शीट, राइट? ठीक है, इसको बोलते हैं कैटलॉग शीट। ठीक है, सेम उसी तरह अगर मैं आउटलाइन ओपन करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आउटलाइन ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आ गया हाउ टू गेट कैटलॉग शीट फ्रॉम वेंडर्स। तो इस चीज को हम यही सीखेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट के नंबर, ये शीट्स कहाँ से मिलेंगी, हम इनको से लाएंगे। इसमें यही चीज देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो डोंट यू वरी, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, कुछ भी मिस नहीं किया जाएगा। तो बट द थिंग इज डेट के ऑन टाइम सिखाया जाएगा, पहले ही लेक्चर में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी चीजें आपके मन में शफल हो रही हैं तो उसको फिलहाल के लिए उनको पॉज करें और आज के लेक्चर पर कंसंट्रेट करें। ठीक है सर, बस एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि मैं कॉमर्स फील्ड से नहीं हूँ, तो मुझे मतलब ये जो टर्म्स हैं जैसे एसन है और ये सब थोड़ा डिटेल्ड में समझाइएगा कोर्स में ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं जी आ जी, डोंट यू वरी, इन सब को चाहे कोई ई कॉमर्स की फील्ड से है या चाहे कोई ई कॉमर्स की फील्ड से नहीं है, उन दोनों को ये चीजें डिटेल से समझाई जाएंगी। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एटलीस्ट आपने इन्हीं चीजों का पे किया है और आपके ये चीजें बस करनी चाहिए और आपको ये डिटेल में गाइड किया जाएगा। डोंट यू वरी। थैंक यू। क्लियर? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर एंड होता है। रिकॉर्डिंग ग्रुप में इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बिजनेस मॉड्यूल्स ऑफ अमेज़न के मॉड्यूल 1 में। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।